हरे कृष्ण। आइए हम देखते हैं कि कैसे इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके भक्तों ने मुंबई के जुहू शहर में स्थित श्री श्री राधा रास बिहारी जी का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया। श्रील प्रभुपाद ने जब यह जमीन देखी जहां आज यह विशाल मंदिर है, उसको देखते ही उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि यहाँ राधा रास बिहारी जी के लिए एक मंदिर होना चाहिए। यह सुनकर भक्तों के अंदर उत्साह आ गया। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के साथ मिलकर मिस्टर नायर, जिनकी यह जमीन थी, उनके साथ उस जमीन का सौदा कर लिया और कुछ अंश अग्रिम भुगतान के रूप में नकद दे दिया। सभी भक्तों ने उस जमीन पर एक टेम्परेरी मंदिर, जिसकी 4 दीवारी लोहे की चादरों की थी, कुछ ही दिनों में खड़ा कर दिया और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को वहां आमंत्रित किया। हे महोदय, कृपया आप यहीं रुकिए। थोड़ी असुविधा ज़रूर होगी, लेकिन यदि आपकी कृपा रही तो मैं आपके लिए यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। क्या हुआ गिरिराज, तुम अत्यंत दुखी दिख रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी, आपने सही पहचाना। मैं अत्यंत चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे जो पता चला है उससे इन सब भक्तों की और आपकी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद जी, मुझे हमारे वकील से पता चला है कि इस जमीन के मालिक मिस्टर नायर ने यह जमीन सी कंपनी के हाथों बेचने का समझौता किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया और अब सी कंपनी ने कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया हुआ है। यदि मुंबई हाई कोर्ट कंपनी के पक्ष में निर्णय दे देगी तो यह जमीन उसे ही मिलेगी। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह धन कृष्ण का है और यह स्थान भी कृष्ण के लिए है। गिरिराज, तुम मिस्टर नायर से इसके बारे में पूछताछ करो। लालच इंसान को अंधा बना देता है और हुआ यही। मिस्टर नायर इस्कॉन से भी पैसे लेना चाह रहा था और जमीन भी नहीं देना चाह रहा था। अपने वकील के साथ मिलकर उसने योजना बनानी आरंभ की। अच्छा, यह बताओ गिरिराज का वकील कब आ रहा है? अच्छा, वो मिस्टर भट्ट, इस्कॉन के ऑफिशियल लॉयर। अच्छा, वो तो यहाँ बस आने ही वाले होंगे। आइए आइए भट्ट साहब, आइए बैठिए। तो आप हैं मिस्टर नायर, जिन्होंने एक जमीन का सौदा 2 बार कर दिया। तो आप हैं वो वकील जो एक ही केस के पैसे दोनों क्लाइंट से लेते हैं। अभी तक तो हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। बस हे वकील, तुम इस्कॉन के सगे बने रहो। उन्हें किसी भी तरह से शक ना हो कि तुम मेरे साथ मेरे लिए काम कर रहे हो, और अपनी जेब की चिंता मत कर, तू बस मुंह खोल। हैरानी हुई होगी आपको यह जानकर कि इस्कॉन के ऑफिशियल वकील मिस्टर नायर के साथ मिले हुए हैं। मिस्टर नायर की नीयत खराब थी। वह बस किसी तरह से टाल रहा था। डील साइन करने का उसका कोई इरादा न था। इस पर श्रील प्रभुपाद अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और गिरिराज स्वामी को आदेश देते हैं कि वह सुमति मुरारजी और अन्य इस्कॉन के आजीवन सदस्यों से सहायता ले और साथ ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे कि यह जमीन हरे कृष्ण लैंड के नाम से जानी जाएगी और कुछ ही दिनों में इस्कॉन के आधिपत्य में आने वाली है। क्यों? आप सबने ये क्यों किया? किस अधिकार से आपने समाचार पत्र में यह नोटिस छपवाया? अब तक आपने सरकार का कर तक नहीं जमा करवाया और ना ही आपने चैरिटी कमिश्नर से अनुमति ली है, और मुझे गलत साबित करने पर तुले हैं। आप क्या मुझे मुंबई में बदनाम कराना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस तथ्य सामने लाना चाहते हैं ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी? कैसी जानकारी? तथ्य तो यह है कि आपने अभी तक अनुमति नहीं ली है। तथ्य यह है कि आपने अभी तक सरकार को कर भुगतान नहीं किया है, और आप उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। इन सभी तथ्यों को क्यों नहीं छपवा रहे हैं आप? मैं तो 6 महीने से अनुबंध पत्र देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना काम नहीं किया है। और बात करते हैं तथ्य की, मैं बिक्री के इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करता हूँ, और आपने जो मुझे 2 लाख दिए वह मेरे। उस जमीन को तुरंत खाली कर दीजिए, तुरंत। नायर जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। निकल जाओ यहाँ से। गुप्ता, जू वाली जमीन से पानी तुरंत कटवा दो, अभी इसी समय, और इनके खिलाफ पर्चे छपवा दो, जिससे लोगों को पता चले, पूरी दुनिया में पता चले कि इन्होंने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं और आसपास के लोग इनसे कितने परेशान हैं। और हाँ, मेरी जमीन जल्दी से जल्दी खाली करवा दो। नायर जी,
बात तो सुनिए नायर जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे घर से निकल जाइए अभी तुरंत। मिस्टर नायर के इस व्यवहार से भक्तों को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि अब राधा रास बिहारी जी का मंदिर कैसे स्थापित करेंगे। जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद ने तुरंत मिस्टर नायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। शुद्ध भक्त होने के नाते श्रील प्रभुपाद को चैन कहां। वे सोचने लगे कि राधा रास बिहारी जी का मंदिर बनने में बड़ी बाधा आ रही है, तो वह भी विदेश से तुरंत मुंबई आ गए और मिस्टर नायर से अपने मित्र महादेव्य के घर मिले। यह सभी CIA के एजेंट हैं और आप हरे कृष्ण की ओट में इन सबको अमेरिका से यहाँ जासूसी करने के लिए ला रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको अपनी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम जमीन नहीं देना चाहते यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। सोच लो मतलब? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उस जमीन के मालिक हैं। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? मालिक तो केवल कृष्ण हैं और राधा रास बिहारी जी तो वहाँ पहले से ही विराजमान हैं। फिर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अपनी जमीन की कीमत लो और वह जमीन हमें दे दो। जमीन का मालिक मैं हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उसे बेचूंगा और तुम विदेशी लोगों को तो हरगिज नहीं। चलो ठीक है, जब तुमने यही जिद पकड़ ली है तो चेक तैयार करो। अभी तक हमने जितनी राशि, जितने पैसे तुम्हें दिए हैं वह सब हमें वापस करो। हम जमीन खाली कर देंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है पैसे मेरे पास। तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ मैं। मेरे पास पैसा है, पावर है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मूर्तियों को तोड़कर बाहर फेंक दूंगा और तुम लोगों को वहां से लात मार कर निकाल दूंगा। कृष्ण अपने प्रति अपराध को तो सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके शुद्ध भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध करे तो कृष्ण से यह सहन नहीं होता। जिस रात मिस्टर नायर ने श्रील प्रभुपाद से इस तरह बात की, उसी रात मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मिसेज नायर मिस्टर नायर की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और इस्कॉन और उसके सदस्यों को अपना शत्रु समझ बैठी। उसने पैसों की ताकत से राधा रास बिहारी जी के मंदिर को तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पुलिस वालों के साथ वहां भेजा। छोटे देख रहे हो, यही है वो विष्णु मंदिर। जबरदस्ती डेला डाला हुआ है, सब इलीगल है। वैसे ने अपने आप में किसी में भक्त माने, दूसरा की जमीन पे कब्जा करे बे। तुम काटू कुटुक देख रहे हो, जाके तोड़ो ना बे। ठहरो ठहरो, जरा 2 मिनट बात तो कर लो। ये देखो मेरे पास सेल एग्रीमेंट के कागज हैं। ये जमीन कुछ ही दिनों में हमारी होने वाली है। इसका सौदा हो चुका है। जरा आप कागज तो देख लीजिए। अरे पंडित जी, ये कागज का खेल हमको ना सिखाओ भाई। हमारे पास भी एक कागज हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये तुम्हारा मंदिर इलीगल तरीके से बना है। अब किस कागज की बात माने? अरे एक बार जरा देख तो लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जाइए पंडित जी, हमें अपना काम करने दीजिए। तुम बाकी का तोड़ो, मैं मूर्तियाँ तोड़ने जाता हूँ। नहीं, मैं इस मूर्ति को नहीं तोड़ने दूंगी। अगर तुम्हें इस मूर्ति को तोड़ना है तो पहले मेरे प्राण लेने होंगे। अच्छा देवी जी, प्राण लेने होंगे, अभी लेता हूँ। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक भक्त श्रील प्रभुपाद के मित्र महादेव्य जी को फोन करते हैं। कृष्ण महादेव जी, यहाँ कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी से आए हुए हैं, उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी हैं और जो इस मंदिर को तोड़ रहे हैं। कृपया आप हमारी मदद कीजिए। क्या? अच्छा, रुको, मैं अभी श्रीमान बाल ठाकरे जी से बात करता हूँ। हेलो, क्या मैं श्रीमान बाल ठाकरे जी से बात कर सकता हूँ? मैं महादेव बोल रहा हूँ। अरे लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कराइए जल्दी। जब श्रीमान बाल ठाकरे जी को यह सूचना मिलती है कि विष्णु मंदिर उनके शहर मुंबई में तोड़ा जा रहा है, तो वह सहन नहीं कर पाते और तुरंत कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर, क्या हो रहा है मेरे शहर में? हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग?
सर मैं समझा नहीं सर। जू में हरे कृष्ण मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? साहब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये मुंबई शहर मेरा है, मेरा, और मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ साहब। इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस किसी ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो मैं उसे और उसके परिवार को धूल में मिला दूंगा, समझे तुम? कमिश्नर तुरंत घटनास्थल पर अधिकारी को फोन लगाते हैं और उन्हें वहां से वापस आने के लिए कहते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मेरी नौकरी खाओगे क्या? क्या हुआ बड़े, काहे रोक रहे हो? अरे छोटे, बाल ठाकरे का फोन आया है। कमिश्नर साहब से सीधा आदेश है, यहाँ है, जल्दी वापस चलो। चलो रे चलो, सब वापस चलो। मंदिर लगभग टूट चुका था। सभी भक्त बहुत परेशान थे। मिसेज नायर को चैन नहीं था। उसने हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दी। भक्त घबरा गए और तुरंत जज से मिले। जज ने भक्तों से कहा कि तुम्हारे पास 2 दिन है। यदि तुम वहां फिर से टेम्परेरी मंदिर खड़ा कर लेते हो तो मैं उसे तोड़ने का आदेश नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर भक्तों के अंदर उत्साह आता है और असंभव कार्य को करने की ठान बैठते हैं और मंदिर बनाने में जुट जाते हैं। भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों हाथ बढ़ाना, मंदिर है बनाना, मंदिर है बनाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। भक्तों हाथ बढ़ाना, भक्तों हाथ बढ़ाना। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, बारिश, तूफान, भूख, प्यास, कुछ भी इन भक्तों को रोक ना पाया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने श्री श्री राधा रास बिहारी जी को वचन दिया था कि आपका यहाँ एक मंदिर अवश्य होगा। गुरु यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसी कृपा के भूखे हैं ये भक्त और इनकी कोई इच्छा न थी। ओ कृष्णा आ! बस कुछ देर और, अभी आराम का समय नहीं है। अगर हमने 2 दिन में यह मंदिर नहीं बनाया तो कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना देगी। थोड़ी और हिम्मत करो, हमें अभी थकना नहीं है। क्या आप सब नहीं चाहते कि यहाँ राधा रास बिहारी जी का मंदिर बने? क्या आप सब नहीं चाहते कि यहाँ के लोग राधा रास बिहारी जी का जूठन उनका प्रसाद पाएं? क्या आप सब नहीं चाहते कि राधा रास बिहारी जी की हम सब सेवा करें? हिम्मत मत तोड़ो, उठ खड़े हो और इस मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा करो। मैं जानता हूँ कि तुम सबको नींद आ रही है, मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत थके हुए हो, लेकिन यदि आज हमने हार मान ली तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। नहीं, राधा रास बिहारी यहाँ पे जरूर आएंगे। यहाँ उनका घर बनेगा। मैं अपना पूरा जीवन लगा दूँ उनकी सेवा में। हरि बोल। राधा रास बिहारी जी की जय। सोमवार का दिन था। भक्तों ने 2 दिन के अंदर टेम्परेरी मंदिर उस जगह पर फिर से खड़ा कर दिया। कोर्ट में पेशगी हुई। जज ने भक्तों के फेवर में फैसला सुनाया कि अब तो यह मंदिर बन चुका है, मैं इसे तोड़ने का आदेश नहीं दे सकता, इसलिए इस डील को करना ही होगा। जज का फैसला सुनकर मिसेज नायर निराश हुई और भक्तों के पास जा पहुंची, जहां मिस्टर सेठी भी उपस्थित थे। कोर्ट में केस हारी हूँ, उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, अपना पति खोया है मैंने। तुम लोगों से तो मैं किसी भी कीमत पे यह जमीन वापस लेकर रहूंगी। 10, 20, 50 जितने चाहे उतने गुंडे अभी भेजती हूँ। 2-4 डंडे खाओगे, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, ढोंगी कहीं के। अरे ब्रजमोहन, लेके आइयो मेरी गन। 10, 20, 50 क्यों देवी जी? भेजना तो 251 भेजना। 250 कारतूस है मेरे पास, कम से कम एक तो बचेगा अगर मंदिर तोड़ना हो तो। समझी देवी जी? मंदिर तो यहाँ बन के रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मिस्टर सेठी की धमकी सुनकर मिसेज नायर शांत हो जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि श्री श्री राधा रास बिहारी जी
उसी जगह पर आना चाहते हैं। वह अंत में श्रील प्रभुपाद से क्षमा मांगती है। अब भक्तगण एक विशाल मंदिर बनाने के कार्य में जुट जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ बोलो, क्या है? हम इस्कॉन टेम्पल से आए हैं, अब मंदिर के लिए कुछ दान देना चाहेंगे। और कुछ काम नहीं है तुम लोगों के पास? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। धंधा बना रखा है, पढ़ लिख के देश के लिए कुछ कर लो। आगे जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हम आपके शहर में एक मंदिर बना रहे हैं, क्या आप कुछ दान देंगे? थू थू जैसे लोगों पर, काम के नकाब के दुश्मन अनाज के, हट्टे कट्टे दिखते हो तुम, कुछ काम क्यों नहीं करते? हट। भक्तगण प्रत्येक व्यक्ति के पास जाते, उनसे दान मांगते ताकि एक विशाल मंदिर का निर्माण हो सके। कोई उनका स्वागत करता, कोई उन्हें दुत्कारता तो कोई उन्हें गालियां देता, लेकिन किसी भी प्रकार का मान अपमान उनको अपनी राह से भटका नहीं पाया। उनकी तो केवल एक ही इच्छा थी, अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के स्वप्न को साकार करना। अनेक विषम परिस्थितियों, अथक प्रयास के पश्चात अंततः श्री श्री राधा रास बिहारी जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, श्री श्री राधा रास बिहारी जी को श्रील प्रभुपाद ने यह वचन दिया था, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल। यह है उस वचन की कथा, यह है द जूहू स्टोरी, जो आज भी प्रत्येक वैष्णव को प्रेरणा प्रदान करती है कि वास्तव में शरणागति का मर्म क्या है। पाश्चात्य जगत से अनजान भूमि में आए श्रील प्रभुपाद के वे शिष्य अपने गुरु की इच्छा और उनके आदेशों से कभी भटके नहीं। आज भी वे हमें सिखाते हैं कि कैसे यदि आध्यात्मिक गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो और भक्ति में दृढ़ता हो तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संघर्ष की घटनाओं में से वह एक घटना है जो हमें प्रेरणा देती है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना है, हमें सदैव दृढ़ता से भक्ति मार्ग पे अचल होकर आगे बढ़ना चाहिए। 1965 से 1977 के मध्य लगभग इन 12 वर्षों में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने उस असंभव कार्य को संभव किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके अथक प्रयासों एवं पवित्रता के बल से आज संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार संभव हुआ है। वे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सेनापति आचार्य। उन्होंने हम सभी को एक ऐसा घर प्रदान किया है जिसमें सारा विश्व रह सकता है। इस्कॉन इज रियल यूनाइटेड नेशंस। तो आइए अंत में आपको ले चलें श्रील प्रभुपाद के गुणगान में समर्पित एक लघु नृत्य प्रस्तुति की ओर। आओ मिलवाऊं तुम्हें शीला प्रभुपाद से, सबके शुभ चिंतक वो ही रे। वो जो ना होते तो ये संग ना मिलता, कृष्ण मिलते हमको कैसे। गुरु के आदेश को माना जीवन का आधार रे, अंग्रेजी में लिख डाले ग्रंथों के अनुवाद रे। वृंदावन से दिल्ली आते ग्रंथों को छपवाने वे, कागज लेकर जाते थे पब्लिशर की दुकान में। जयो प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद, जयो प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद। गीता भागवतम और चैतन्य चरित्र दिन रात उन्होंने लिखे। सर्दी गर्मी ना देखी सड़कों पे निकले,
घर घर बांटे इन्हें। था समुंदर पार गए वो 70 वर्ष की आयु में, 40 रुपए और भागवतम लेकर अपने हाथों में। कीर्तन और प्रसाद से हिप्पी भी हैप्पी बना दिए, करुणा करके मायावादी शून्यवादी तार दिए। गुरु का आशीर्वाद भक्ति का आधार, प्रकट करे हम आज अपना आभार। गुरु का आशीर्वाद भक्ति का आधार, प्रकट करे हम आज अपना आभार। गुरु का आशीर्वाद भक्ति का आधार, प्रकट करे हम आज अपना आभार।